हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान यात्रा जीके। आज का हमारा जो लूसेंट का पार्ट 7 है वो हम कवर करेंगे, जिसमें हम लूसेंट सीरीज चली हुई है हमारी, जिसमें हम लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारा हिस्ट्री का पार्ट चला हुआ, इससे पहले भी हमारे 6 पार्ट आ चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, जिससे आई एम डैम श्योर कि आपकी जो लूसेंट है वो यहीं से कवर हो जाएगी मोस्टली। ठीक है, तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो विजयनगर से रिलेटेड है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं वो सारे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो हरिहर व बुक्का नाम के 2 भाई थे जिन्होंने क्या की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का मीनिंग क्या होता है? तो जीत का शहर। विजयनगर का मीनिंग है वो जीत का शहर है। हरिहर व बुक्का किस संत का आशीर्वाद प्राप्त था? तो विद्याधर संत थे, मतलब उनका क्या था, इनको आशीर्वाद प्राप्त था या उनको मानते थे। संगम राजवंश का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो संगम राजवंश का नाम हरिहर व बुक्का के पिता के नाम पर संगम वंश का नाम रखा गया था। विजयनगर की राजधानी की बात करें तो हम्पी विजयनगर की राजधानी है, और ये किस नदी के तट पर था? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर क्या था, विजयनगर बसाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वो तेलुगु है। हरिहर व बुक्का पहले किस शासक के सामंत थे? तो प्रताप रुद्रदेव के क्या थे, वो सामंत थे। नेक्स्ट है, प्रताप रुद्रदेव किस राज्य के शासक थे? तो वो वारंगल, जिसको काकताई वंश भी बोलते हैं, इसके क्या थे, वो शासक थे। नेक्स्ट है, विजयनगर पर शासन करने वाले 4 मेन वंश कौन से थे? तो संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविडु क्या थे, ये 4 मेन वंश थे जिन्होंने विजयनगर पर शासन किया था। नेक्स्ट है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी? तो बुक्का प्रथम ने क्या थी, इसकी उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, इसी के साथ महाअधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो हरिहर बुक्का सेकंड क्या थे, वो प्रथम शासक थे। नेक्स्ट है, निकोलो कांटे किस देश के यात्री थे? तो वो इटली के यात्री थे। इसी के साथ अगर हम बात करें कि वो किसके शासन काल में आए थे भारत, तो वो देवराय प्रथम का जब शासन काल था विजयनगर में, तो वो तब भारत आए थे। ठीक है, देवराय प्रथम ने किस नदी पर बांध बनवाया था? तो तुंगभद्रा नदी पर क्या था, इन्होंने डैम बनवाया था। सिंचाई के लिए देवराय प्रथम ने किस नदी पर बांध बनाया था? तो ऐसे आ जाए तो तुंगभद्रा नदी, लेकिन ये पूछे कि डैम बनाया था सिंचाई के लिए, तो वो कौन सा है, हरिद्रा नदी पे बनाया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है? तो वो देवराय सेकंड संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। देवराय द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? इमाम टी देवराय क्या था इनका दूसरा नाम था। ये विजय नाम है क्योंकि साउथ के है सारे, इसीलिए। नेक्स्ट है, फारसी राजदूत अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत, क्या नाम है, अब्दुल रजाक, भारत आए थे। ठीक है, विजयनगर आए थे। नेक्स्ट है, तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक किसके दरबार में रहे थे? तो वो देवराय द्वितीय के क्या थे, दरबार में रहे थे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में कितने मुसलमानों को भर्ती किया था? तो उन्होंने 2000 मुसलमानों को सैनिक के तौर पर भर्ती किया था। नेक्स्ट, देवराय द्वितीय ने भर्ती किए गए मुसलमान सैनिकों को क्या दिया था? तो उनको क्या दी थी, जागीरें दी थी। नेक्स्ट है, एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को किसकी उपाधि से संबोधित किया गया था? तो गजबोटकर यानी कि हाथियों का शिकार की उपाधि से संबोधित किया गया था। देवराय द्वितीय ने संस्कृत के किस ग्रंथ पर भाष्य लिखा था? तो महानाटक सुधा निधि के क्या है, ग्रंथ पर उन्होंने, इस ग्रंथ पर क्या था, उन्होंने भाष्य लिखा था। नेक्स्ट है, देवराय द्वितीय ने ब्रह्मसूत्र पर क्या किया था? तो भाष्य लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मल्लिका अर्जुन को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रौढ़ देवराय के नाम से मल्लिका अर्जुन को जाना जाता है। साल्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो साल्व वंश है तो ऑफकोर्स साल्व नरसिंह, साल्व नाम से ही मिलेगा कुछ, तो साल्व वंश की स्थापना साल्व नरसिंह ने की थी। एक बात मैं आपको बताऊं कि जितने भी वंश है ना, इनका नाम है ना मोस्टली इनके सरनेम पे या जो जिसने स्थापना की थी उसके नाम पे मिलेगा। नेक्स्ट है, इसी के साथ अगर हम देखें कि साल्व वंश का शासनकाल क्या था, तो 1485 से लेकर 1506 ईस्वी तक क्या था, इसका शासनकाल रहा था, टाइम पीरियड था इसका। नेक्स्ट, साल्व वंश के बाद विजयनगर किस वंश का शासन स्थापित किया था? उन्होंने तुल्लव वंश का क्या था, शासन स्थापित किया था। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो वर नरसिंह ने क्या थी, तुल्लव वंश की स्थापना की थी। अब इसके टाइम पीरियड की बात आई तो 1505 से लेकर 1565 ईस्वी तक तुल्लव वंश का टाइम पीरियड रहा था। तुल्लव वंश के महान शासक की बात करें तो कृष्ण देव राय क्या थे, इसके महान शासक थे। हम इसी के साथ अगर हम ये देखें कि वो कब शासक बने थे, तो 8 अगस्त 1509 ईस्वी को क्या थे, वो शासक बने थे। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री व सेनापति कौन था? तो सालू तिमा क्या थे, इसके योग्य मंत्री व सेनापति थे। अब्दुल रजाक के अकॉर्डिंग विजयनगर में पुलिस का वेतन किस आय से दिया जाता था? तो वेश्यालय
कि आय से क्या था, जो विजयनगर में जो पुलिस वाले थे उनसे उनका वेतन दिया जाता था। संगम वंश के फर्स्ट शासक की बात करें तो वो हरिहर थे। इनका टाइम पीरियड 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक रहा था। और नेक्स्ट है हमारा बुक्का प्रथम, उसका शासनकाल 1356 से लेकर 1377 ईस्वी तक रहा था। इसी के साथ अगर हम देवराय की बात करें तो देवराय 1442 से लेकर 1456 ईस्वी तक रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है बाबर ने बाबरनामा में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक किसे बताया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, किसे बताया था, कृष्णदेवराय को बताया था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में कौन सा पुर्तगाली यात्री विजयनगर आया था। तो डोमिंगोस पेयास, पहले भी दो आए थे ना, तो अब ये क्या है, ये पुर्तगाली है, वो फ्रांसीसी था और एक और था। डोमिंगोस पेयास क्या थे, पुर्तगाली थे जो विजयनगर आए थे। और उस टाइम पे किसका शासनकाल था, कृष्णदेवराय का था। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 श्रेष्ठ कवि थे, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो 8 को अष्ट बोला जाता है, तो अष्ट दिग्गज के नाम से क्या था, उन कवियों को जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी आ जाता है कि अष्ट दिग्गज किसके शासनकाल में थे, तो वो कृष्णदेवराय के शासनकाल में थे। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का कौन सा युग कहा जाता है, तो क्लासिकल युग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कृष्णदेव राय ने तेलुगु में कौन सा ग्रंथ लिखा था। तो आमुक्तमाल्याद क्या थे, उन्होंने ग्रंथ लिखा था। और कृष्णदेव राय ने संस्कृत में कौन सा ग्रंथ लिखा था। तो जमावंती कल्याणम क्या था, उन्होंने संस्कृत में लिखा था। और तेलुगु की बात करें तो आमुक्तमालद्यम क्या था, तेलुगु में लिखा था। पांडुरंग महामत्य की रचना किसने की थी। तो तेनालीराम रामकृष्ण ने क्या थी, इसकी रचना की थी। नागलपुर नामक एक नए नगर का निर्माण किसने करवाया था, कृष्णदेव राय ने करवाया था। हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कृष्णदेव राय ने ही हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था। और अगर कृष्णदेव राय की डेथ की बात करें तो वो 1529 यानी कि 1529 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कृष्णदेव राय ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी। तो आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह, ये 3 उपाधि है वो जो कृष्णदेव राय ने क्या थी, ग्रहण की थी या ली थी। तुल्लभ वंश का अंतिम शासक कौन था। तो सदाशिव क्या है, तुल्लभ वंश के अंतिम शासक थे। राक्षी तगड़ी का युद्ध किस अन्य नाम से जाना जाता है, यानी कि जो राक्षी तगड़ी का युद्ध है वो और किस नाम से जाना जाता है। तो तालीकोटा व बनी हटरी के युद्ध से इसको जाना जाता है। इस युद्ध के डेट की बात करें तो ये 23 जनवरी 1565 ईस्वी को लड़ा गया था। और ये माना जाता है कि जो तालीकोटा का युद्ध था उसी के कारण, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया था, पतन हो गया था। तो बहुत बार ऐसे ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार आता है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के कारण हुआ था। तो या तो तालीकोटा, बनी हटरी, राक्षी तगड़ी का युद्ध, तीनों एक ही है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, हमें तीनों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तालीकोटा युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध किन राज्यों का संघ है। तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये 3 क्या थे, सॉरी ये 4 क्या थे, विजयनगर के विरुद्ध राज्य थे। ठीक है, इन संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व किसने किया था, अली आदिल शाह ने क्या किया था, इनका नेतृत्व किया था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, राम राय ने किया था। विजयनगर और बहमीन सुल्तानों के बीच मेन जो संघर्ष था, जो लड़ाई थी, वो किन क्षेत्रों से रिलेटेड थी। तो वो तुंगभद्रा, दोआब, कृष्णा गोदावरी का कछार और मराठवाड़ा, ये 3 मेन क्षेत्र थे, एरिया थे, जिस कारण विजयनगर और बहमनी सुल्तानों के बीच में अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी। नेक्स्ट, तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल की सहायता से किसे राजधानी बनाया था। तो पेनुकोड़ा को क्या था, उन्होंने राजधानी बनाया था। विजयनगर के चौथे राजवंश का नाम क्या है, अरावीडू क्या है, यहाँ के चौथे राजवंश है। और इसके शासनकाल की बात करें तो 1570 से लेकर 1672 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। अरावीडू वंश की स्थापना किसने की थी। तो तिरुमल ने क्या थी, इसकी स्थापना की थी। तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर कहाँ का शासक दिया था। तो उन्होंने पेनुकोड़ा का क्या था, शासक दे दिया था, शासन दे दिया था, सॉरी। अरावीडू वंश का अंतिम शासक कौन था। तो रंगा थ्री, ठीक है, रंगा थर्ड क्या थे, वहां के अंतिम शासक थे। मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो वोडेयार ने क्या की थी, मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो जो वोडेयार था, कब की थी इसकी स्थापना, मैसूर की 1612 ईस्वी यानी कि 1612 में क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है वोडेयार में मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो वेक्ट सेकंड ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या है। तो उसको प्रांत या मंडल बोला जाता है। विजयनगर में जिले को क्या कहा जाता है, कोटुम या वलनाडु क्या है, उसको बोला जाता है। विजयनगर में नाडु के नीचे कौन सी इकाई आती है। तो वाडु क्या है, वो सबसे ऊपर वाली इकाई है जो जिलों को बोलते हैं। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा मेलाग्राम।
पहले प्रांत आएगा, फिर कोटुम आएगा और यावलनाडु आएगा, उसके बाद मिलाग्राम आएगा और फिर विजयनगर की सबसे छोटी यानी कि लास्ट वाली इकाई को क्या बोलते हैं, उर बोलते हैं, जिसको ग्राम भी बोला जाता है। विजयनगर कालीन सेना नायकों को क्या कहा जाता है, उनको नायक बोला जाता है, जो सेना नायक थे। नेक्स्ट है नायक वास्तव में कौन थे, भू सामंत को नायक बोला जाता था। नायकों को वेतन के बदले जो विशेष भूखंड दिए जाते थे उसे क्या कहते थे, उसे अमरम कहा जाता था। विजयनगर की ग्राम प्रशासनिक व्यवस्था क्या कहलाती थी, आयनगर व्यवस्था कहलाती थी। आयगर व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक गांव किस रूप में संगठित किया जाता था, स्वतंत्र इकाई के रूप में हर एक गांव को संगठित किया जाता था। आयगर व्यवस्था में प्रत्येक ग्राम पर शासन हेतु कितने प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, तो टोटल 12 यानी कि टोटल 12 अधिकारियों की क्या थी, नियुक्ति की गई थी। अब हम देखें कि आयगर है क्या, तो आयगर क्या कहलाते थे, ग्राम के प्रशासनिक अधिकारियों को क्या बोला जाता था, आयगर बोला जाता था। यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, जो गवर्नमेंट वाले होते थे, जिन्हें सरकार तो उस टाइम पर नहीं, जो राजा के अधीन काम करते थे, वो क्या थे, प्रशासनिक अधिकारी होते थे। आयगर वेतन भोगी थे या अवेतन थे, तो क्या थे, वो अवेतनिक थे, यानी कि उनको वेतन नहीं मिलता था। आयगरों को सेवा के बदले क्या मिलता था, लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि मिलती थी, यानी कि उनको वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में क्या था, जो उनकी जमीन थी उसके बदले उन्हें लगान नहीं दिया जाता था। उनकी जो भूमि थी वो कर मुक्त थी, यानी कि टैक्स फ्री थी। नेक्स्ट, आयगरों का पद कैसा होता था, आनुवांशिक होता था, पहले वो फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, इस टाइप में होता है आनुवांशिक। विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था, तो निकोलो कोटी क्या थे, फर्स्ट विदेशी यात्री थे, जो इटली के थे, जो कहाँ के थे, इटली के थे, ठीक है। अब्दुल रजा किस देश का यात्री था, फ्रांस का यात्री था। और नुबीज किस देश का था, वो पुर्तगाल का यात्री था। और डोमिगोस प्यास की बात करें तो वो पुर्तगाल का था। और बारबोसा किस देश के यात्री थे, वो भी कहाँ के थे, पुर्तगाल के ही थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो लगान था, कि वो सबसे ज्यादा लगान से ही उनको पैसा मिलता था। कितना था उस टाइम पे, भू राजस्व की दर कितनी थी, तो वो उपज का 1/6 भाग था। विवाह कर किससे लिया जाता था, तो विवाह कर है वो वर और वधू यानी कि जो मेल और फीमेल के दोनों से लिया जाता था। नेक्स्ट है हमारा, विवाह कर से किसे छूट थी, विधवा से विवाह करने वालों को, यानी कि जो विवाह कर है वो मेल और फीमेल दोनों से लिया जाता था, ब्राइड और ग्रूम दोनों से लिया जाता था। लेकिन जो भी आदमी विधवा से विवाह करता था उन पर विवाह कर नहीं लगता था, ठीक है, उनको वहां से वो फ्री थे। नेक्स्ट हम बात करें, उबली क्या थी, तो सेवा के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या है, उबली बोला जाता था। रक्त कोंडगे क्या है, युद्ध में वीरता दिखाने वाले परिवार को दी गई भूमि को रक्त कोंडगे बोला जाता था। कुदगी क्या थी, ब्राह्मण, मंदिर, बड़े भूस्वामियों द्वारा किसान को पट्टे पर दी गई भूमि को कुदगी बोला जाता था। कुदी किसे कहा जाता है, भूमि के साथ हस्तक्षेप होने वाले कृषि मजदूरों को कुदी बोला जाता है। विजयनगर का वित्त विभाग क्या कहलाता है, तो कदाचार क्या है, उसका वित्त विभाग कहलाता है। नेक्स्ट की बात करें, कदाचार विभाग का प्रमुख कौन होता है, तो महाप्रधानी क्या है, उसके प्रमुख होते हैं। टकसाल विभाग का अधिकारी क्या है, कोष अध्यक्ष है। और व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग को क्या कहा जाता है, वीर पांचाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में बसने वालों को क्या कहा जाता है, जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत आकर बस जाते थे, यानी कि नॉर्थ टू साउथ, तो उनको बड़वा बोला जाता था। विजयनगर में दास प्रथा को क्या कहते थे, बेस वर्ग बोला जाता था दास प्रथा को। मंदिर में रहने वाली स्त्रियों को क्या बोला जाता था, देवदासी बोला जाता था। नेक्स्ट है बहमनी वंश। बहमनी वंश के संस्थापक की बात करें तो अलाउद्दीन बहमनी शाह, जिसको हसन गंगू भी बोलते हैं, वो क्या थे, इसके संस्थापक थे। ख्वाजा जहां की शासन का प्रधानमंत्री था, तो वो मोहम्मद शाह तृतीय का क्या था, प्रधानमंत्री था। मोहम्मद गवा की हत्या कब हुई थी, 1482 ईस्वी में क्या थी, इसकी हत्या हुई थी। मोहम्मद गवा कहाँ महाविद्यालय की स्थापना की थी, तो बिदर नामक स्थान है जहां पर मोहम्मद गवा ने महाविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद गवा द्वारा स्थापित महाविद्यालय किस शैली में बना था, तो वो तिमूरी शैली में क्या था, बना था। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि निकेतन किस देश का यात्री था, तो वो रूस का यात्री था। और निकेतन बहमनी राज्य में कब आया था, तो 1470 ईस्वी में वो आया था। बीजापुर का त्राफदार कौन था, तो यूसुफ आदिल शाह क्या थे, उसके त्राफदार थे। वहीं अगर हम बात करें कि बरार का तफादार कौन था, तो वो फतहुल्ला इमाद उल मुल्क क्या थे, बरार के क्या थे, तफादार थे। इसी के साथ अगर बीदर की बात करें कि बीदर का तफादार कौन था, तो वो कासिम बरीद क्या थे, बीदर के तफादार माने जाते हैं, ठीक है।
हमारी जो सीरीज़ है लूसेंट वाली उसका 7 पार्ट यहीं पर फिनिश होता है। कल हम पार्ट 8 लेके आएँगे, तो ऐसे-ऐसे करके हम लूसेंट की पूरी लूसेंट को कवर करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। इसी के साथ-साथ हमारी शॉर्ट्स भी आती है डेली एक इम्पोर्टेंट फैक्ट पर, जैसे कि आज हमने एफसीआर पे एक शॉर्ट्स बनाया है, तो प्लीज़ आप उसको भी ज़रूर देखा करो और जिनको मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो ताकि वो इन्फॉर्मेशन सबको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।